एंड वेलकम यू ऑल एट सहचर करंट अफेयर्स एंड इनिशिएटिव ऑफ बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। आज करंट अफेयर करेंगे हम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन इज इंडियन कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेटेड एनुअली। तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 1 फरवरी को। ठीक है, तो 1 फरवरी की डेट आप याद रखेंगे। 1 फरवरी को हमने सेलिब्रेट किया था इंडियन कोस्ट गार्ड डे। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसकी स्थापना हुई थी आपकी फरवरी 1977 के अंदर। और किस प्रोविजन के तहत हुई थी? कोस्ट गार्ड एक्ट 1970 एक्ट के थ्रू इसका जो है गठन किया गया था। नेक्स्ट आप देखेंगे तो ये फोकस वही करता है कि आपको जो हमारे तटीय क्षेत्र हैं उसकी रक्षा करनी है। ठीक है, रेस्क्यू एजेंसी के रूप में भी काम करता है ये। कई बार अगर बाढ़ या तूफान जैसे कुछ हालात होते हैं तो वहाँ पे काम करते हैं। मैरीटाइम लॉ को एनफोर्स करने का काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। यहीं अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड एनुअली। तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 2 फरवरी को। 2 फरवरी की तारीख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। इसके अलावा इसको हम देख सकते हैं यहाँ पे वर्ल्ड वेटलैंड डे की जो है सेलिब्रेशन किया गया है 2 फरवरी को। ठीक है, और इसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। अब इसके बारे में हम कुछ और चीज़ें जान सकते हैं। अभी हम देख सकते हैं, कल की ही ये न्यूज़ है, हमने देश के अंदर 5 और वेटलैंड्स जो हैं वो रामसर लिस्ट के अंदर शामिल कर लिए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, वेटलैंड्स जितने भी होते हैं, आर्द्र भूमियाँ होती हैं, इनकी एक लिस्ट होती है जिसको हम कहते हैं रामसर साइट्स। रामसर जगह थी ईरान के अंदर जहाँ पे जितनी आर्द्र भूमियाँ होती हैं उनके संरक्षण के बारे में एक ट्रीटी की गई थी। तो उसी का संबंध है रामसर लिस्ट से, जिसके अंदर हम शामिल करते हैं वेटलैंड्स को। इनकी लिस्ट इस प्रकार है। एक जो ऐड हुई है ये है आपकी तमिलनाडु के अंदर का एंड लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, तो इसको ऐड किया गया है। कर्नाटका के अंदर मगधी कीर कंजर्वेशन रिजर्व, इसके साथ ही अंका समुद्र बर्ड सेंचुरी रिजर्व और है आपका अघानाशिनी एस्चुरी। तो इन सबको ये जो है ये आपकी कर्नाटका के अंदर है जिसको हमने शामिल किया है। ठीक है, ये 5 थी। इसके अलावा आप यहाँ पे चीज़ें हिंदी में देख सकते हो, जो पीछे मैंने आपको बताया इंग्लिश में, वही चीज़ें यहाँ पे आपकी हिंदी में मेंशन हैं। ठीक है, जैसे वेटलैंड डे को हम सेलिब्रेट करते हैं 2 फरवरी को, वही सेम चीज़ें वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये लोकेशन जो है कर्नाटक और तमिलनाडु की, ये भी इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको आपको एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये लो, मैंने इसको क्लियर कर दिया। अब आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने के लिए ज़रूर और ज़रूर मिलेंगी। ये वो लिस्ट है, आप इसको भी देख सकते हो। यहाँ से भी आपको वही सेम चीज़ें मिलेंगी। और इसके हिसाब से हम देखें तो देश के अंदर हमारे पास 80 रामसर साइट्स हो गई हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर। ठीक है, टोटल कितनी हो गई हैं? 80 हो गई हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं रामसर साइट्स क्या होती हैं। तो रामसर साइट्स ये वेटलैंड हैं, ग्लोबली इनको रिकॉग्निशन दिया जाता है इनके इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए अंडर रामसर कन्वेंशन। ठीक है, ये ईरान में एक जगह है, ये लिखा ना यहाँ पे देखो, ईरान के अंदर ये जगह है। और इसी ट्रीटी के थ्रू हम कंजर्व करते हैं अपनी आर्द्र भूमियों को। तो 2 फरवरी 1971 के अंदर जो ट्रीटी है ये हुई थी। और ये जो इफेक्ट हुआ इसका, यानी कि ये एनफोर्स हुआ आपका दिसंबर 21 1975 के अंदर, ये वर्ल्ड वाइड एनफोर्स हो गया था। इंडिया रामसर के अंदर एक सिग्नेटरी बना था February 1 1982 के अंदर। तो इस ईयर को भी आपको याद रखना है कि भारत 1982 में रामसर कन्वेंशन के अंदर शामिल हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे सारी चीज़ें हिंदी में दी गई हैं। तो यहाँ पे होता है हमारा रामसर साइट के बारे में करंट अफेयर जितना था वो हमने इंक्लूड कर दिया है। बाकी मैंने आपको बता दिया इसका स्टैटिक पोर्शन भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इंडियाज रामसर साइट हैव नाउ रीच्ड एट टोटल ऑफ 80। तो 80 हमारे पास टोटल हो गई हैं। पहले रामसर साइट के बारे में बात करें इंडिया की, तो ये है आपकी चिल्का लेक उड़ीसा के अंदर और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान के अंदर। तो इन दोनों को एक साथ इंक्लूड किया गया था इस साइट के अंदर, इस लिस्ट के अंदर। और रिकग्निशन मिला था इनको 1981 के अंदर। और इसी के बाद भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा बन गया था 1982 में। तो मैक्सिमम नंबर की बात करें रामसर साइट की, तो तमिलनाडु के अंदर है टोटल 16। और इसके बाद दूसरा स्थान आता है आपका उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहीं ये चीज़ें हिंदी में मेंशन है। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर क्या है। तो उसका जो शुभंकर बनाया गया है वो है आपका स्नो लेपर्ड, शी ने शी और शान। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो इवेंट है ये इस बार मनाया जाएगा लद्दाख के अंदर। और ये पहली बार हो रहा है। कब हम इसको सेलिब्रेट करेंगे? आज से ही शुरू कर रहे हैं। 2 फरवरी से 6 फरवरी के बीच में इसको हम सेलिब्रेट करेंगे। जो सेकंड पोर्शन है इसका वो किया जाएगा आपका गुलमर्ग जम्मू और कश्मीर के अंदर। ठीक है, जब देखो 2 फेज़ में हो रहा है, पहला होगा आपका लद्दाख में और दूसरा होगा आपका गुलमर्ग में। तो उसको हम सेलिब्रेट करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ही, सेकंड फेज़ भी इसका। और इसको सेलिब्रेट करने की डेट है आपकी 21 से फरवरी के बीच में।
ठीक है, 21 से 25 फरवरी के बीच में इसको हम सेलिब्रेट करेंगे। आपके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख तो ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर बी डी मिश्रा, तो इन दोनों को ही यहाँ पे प्रेजेंट रहना है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको मौजूद दिखेंगे इस इवेंट के थ्रू। और जो मैस्कट है विंटर गेम्स का, ये है आपका स्नो लेपर्ड, जिसको हम लोग शी या फिर शान के नाम से जानेंगे। ओके, यहाँ पे इसकी फ़ोटो ये लगी हुई है, इसको आप देख सकते हो। यही ये चीज़ें मेंशन है आपकी हिंदी के अंदर, जो मैंने आपको बताया वही सारी चीज़ें यहाँ पे हिंदी में मेंशन है। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड? तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं आपके चंपई सोरेन। तो ए इसका करेक्ट आंसर है, चंपई सोरेन को चीफ मिनिस्टर बनाया गया है झारखंड का। जैसा कि आप जानते हो, परसों की तारीख में सिटिंग सीएम जो थे आपके, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, हेमंत सोरेन को, क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। तो किसी भी केओस की स्थिति से बचने के लिए चंपई सोरेन को झारखंड का नया सीएम नियुक्त किया गया है। ठीक है, यहाँ पे इनकी फ़ोटो लगी हुई है आपके चंपई सोरेन जी की। इन्होंने चीफ मिनिस्टर के रूप में एक शपथ ले ली है और इनको झारखंड टाइगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, यहीं पे ये सारी चीज़ें हिंदी में मेंशन कर दी गई हैं। चंपई सोरेन जी को बनाया गया झारखंड का मुख्यमंत्री और सोरेन जी की इन्होंने जगह ली है, चंपई सोरेन जी ने, और झारखंड टाइगर के नाम से इनको हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024? इंडिया की रैंक इस साल आई है आपकी 93। ओके, सी इसका करेक्ट आंसर है। 93 इंडिया की रैंक आई है 180 देशों में से, तो 93 को आपको ध्यान रखना है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 93 रैंक। नेक्स्ट, यहाँ पे हम देख सकते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, इंडिया इस बार 8 स्थान नीचे गिर गया है 2022 के मुकाबले। 2022 में इंडिया की रैंक थी 85। ओवरऑल स्कोर अगर हम बात करें, 2023 में इंडिया का स्कोर रहा 39, वहीं बात करें 2022 में तो इसका स्थान 40 था। करप्शन परसेप्शन को अगर हम देखें तो इस इंडेक्स में जो स्केल होता है वो 0 से 100 का होता है, और 0 रिप्रेजेंट करता है हाई करप्शन को और 100 इंडिकेट करता है वेरी क्लीन कंडीशन को। ठीक है, तो इसमें भारत की रैंक है आपकी 93। नेक्स्ट हम यहाँ पे हिंदी में देख सकते हैं। तो अगला है हमारे पास यहाँ पे भारत के अगर हम पड़ोसियों की बात करेंगे इस रैंक के अंदर, तो पाकिस्तान का स्थान आया है 133, श्रीलंका का स्थान है आपका 115, बांग्लादेश है 149 और चीन का स्थान है 76। एशिया क्षेत्र में अगर हम देखें तो सिंगापुर जो है वो शीर्ष पर रहा, उसने टॉप किया। कुल मिलाकर के 5वें स्थान पर सिंगापुर का जो है रैंक आई है, यानी कि सिंगापुर में आपको करप्शन देखने के लिए ज़्यादा नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ये आप देख सकते हो वो कंट्री जिन्होंने टॉप किया है, रैंक 1 पे आता है आपका डेनमार्क, सेकंड पे आता है आपका फिनलैंड। वेल, आपको जो याद करना है वो यही है कि आपको डेनमार्क का नाम याद रखना है, क्योंकि इसने इसमें टॉप किया है। यहाँ पे करप्शन नहीं है, इसका स्कोर है 19। वहीं हम बात करते हैं आखिरी देश कौन है, तो वो है आपका सोमालिया। ठीक है, और इसका स्कोर है आपका 11। नेक्स्ट हमारे पास है, हु वाज स्वॉन इज एज न्यू किंग ऑफ मलेशिया? तो सुल्तान इब्राहिम हैं, उन्होंने मलेशिया के किंग के तौर पे अभी शपथ ली है, तो सुल्तान इब्राहिम बन गए हैं मलेशिया के नए सुल्तान। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मलेशिया के अंदर अभी भी राजशाही जो है वो स्थापित है, और यहाँ पे वहाँ के रहने वाले जो 9 शाही परिवार हैं, उनके प्रमुख जो हैं वो 5 साल के लिए शासन के अंदर राजा के तौर पे स्थापित किए जाते हैं। तो सुल्तान इब्राहिम जो हैं वो अभी 65 साल के हैं, और वो आपके दक्षिण जौहर वहाँ का एक राज्य है, वहाँ से आते हैं सामने। और उन्होंने अभी 16वीं शताब्दी से लगातार इनका जो परिवार है ये सारी चीज़ें करता हुआ आ रहा है। तो आप देख सकते हो, फिलहाल सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के बन गए हैं राजा। ओके, तो सुल्तान इब्राहिम का आपको नाम याद रखना है, 65 साल के हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हम मलेशिया के बारे में देखें तो इसकी जो कैपिटल है वो है कुआलालंपुर, करेंसी है मलेशियन रिंगिट। ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मलय भाषा जो है, यानी कि भाषा मलेशिया, ये यहाँ पे बोली जाती है। गवर्नमेंट बात करें तो यहाँ पे आपका एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यहाँ पर है। पार्लियामेंट्री सिस्टम भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। प्राइम मिनिस्टर हैं आपके अनवर बिन इब्राहिम। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु सिक्योर्ड इंडियाज फर्स्ट गोल्ड इन द ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप इन कायरो? तो उसका करेक्ट आंसर है आपके पास रिद्म सांगवान और उज्जवल मलिक, इन दोनों ने मिलकर के गोल्ड जो है वो जीता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं आपके रिद्म सांगवान और उज्जवल मलिक जो हैं, इन्होंने सिक्योर किया है आपका गोल्ड। ठीक है, इनको ये 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट के रूप में मिला है। यहाँ पे ये कायरो के अंदर हुआ था, इसको हमने पीछे देख लिया। ये है आपका ISSF वर्ल्ड कप।
अर्जुन बबूता और सोनम उत्तम, इनको मिला है आपका सिल्वर। ये भी सेम आपका 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट था। इसके अलावा आपका अनुराधा देवी जो हैं, इनको भी सिल्वर मिला है 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के अंदर। ओके, यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं आपको हिंदी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ग्रुप रिसेंटली वेलकम्ड न्यू मेंबर्स इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई, ईरान एंड इथियोपिया। करेक्ट आंसर है आपके पास ब्रिक्स के अंदर इन देशों को शामिल किया गया है। बाकी हम देखते हैं यहाँ पे ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स में आपके ये 5 देश हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें आता है आपका साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। अब इसमें नए जो सदस्य हैं वो शामिल हो गए हैं, वो इस प्रकार हैं। ओरिजिनली अगर हम देखें तो उसको कंपोज किया गया था ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के द्वारा। रिसेंटली अगर हम देखें तो उसका एक्सपेंशन किया गया है, जिसमें इंक्लूड किया गया है सऊदी अरेबिया को, इजिप्ट को, यूएई को, ईरान और इथियोपिया को। कॉन्सेप्ट जो है वो ब्रिक्स का ये इनिशियली दिया गया था आपका इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील के द्वारा 2001 में। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसकी फॉर्मल इस्टेब्लिशमेंट ब्रिक्स की ये हुई थी 2006 में और पहली मीटिंग हुई थी 2009 में येकेटेरिनबर्ग रशिया के अंदर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे चीज़ें हिंदी में दे दी गई हैं। इसके अलावा क्वेश्चन हमारे पास अगला है, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका करेक्ट आंसर आपके पास राधा रतूरी। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये आईएएस ऑफिसर हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं राधा रतूरी। ये 1988 के बैच की आईएएस ऑफिसर हैं। ठीक है, और ये पहली वुमेन है जिनको अपॉइंट किया गया है चीफ सेक्रेटरी के रूप में उत्तराखंड के अंदर। ये जगह लेंगी आपकी सुखबीर सिंह संधू जी की। अच्छा, मैंने आपको कुछ दिन पहले एक न्यूज़ में बताया था सुखबीर सिंह संधू जी भी अभी हाल ही में किसी जगह के चीफ सेक्रेटरी बने हैं। तो कमेंट में बताइए अगर आप किसी को याद है तो, जो करंट अफेयर कंटिन्यू फॉलो कर रहा है। राधा रतूरी जी की बात करें तो इन्होंने सर्व किया है अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश को, जब उसके अंदर उत्तराखंड भी शामिल था और उसको हम लोग उत्तरांचल के नाम से जाना करते थे। ठीक है, तो उनके पास काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस है। जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही हुआ करते थे, तब इन्होंने आपके संयुक्त प्रांत के अंदर भी सेवा अपनी दी है। यहाँ पे चीज़ें आपकी सारी दे दी गई हैं हिंदी के अंदर। ठीक है, ये तीनों पॉइंट हिंदी में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एराविकुलम नेशनल पार्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो उसका करेक्ट आंसर है आपके पास केरला। ठीक है, तो एराविकुलम केरला के अंदर है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हो। एराविकुलम नेशनल पार्क न्यूज़ में क्यों आया है? क्योंकि ये जो समय चल रहा है, इस समय इस पार्क को बंद कर दिया जाता है। क्यों? या मतलब कि 1 फरवरी से हम इसको देखेंगे कि पार्क को बंद कर देंगे, क्योंकि ये नीलगिरी तहर जो है यहाँ पे ये समय बच्चे देते हैं, तो इनके बच्चों का जन्म लेने का समय होता है, तो पार्क को बंद कर देते हैं। और जो सर्वे है नए जन्मे बच्चों का कि कितने बच्चे हैं एराविकुलम पार्क में, कितने बड़े हैं, तो टोटल पॉपुलेशन इन द पार्क, इसको हेल्ड किया जाएगा आपके अप्रैल के अंतिम महीने में, और तभी ये पार्क खुलेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे चीज़ें हिंदी में मेंशन कर दी गई हैं। अगला नीलगिरी तहर के बारे में अगर हम देखें तो नीलगिरी तहर इसको रिकग्नाइज़ किया गया है नीलगिरी आइबेक्स के रूप में। ठीक है, तो नीलगिरी आइबेक्स भी इसको बोलते हैं हम लोग। एक सेकेंड, इसको मैं पीछे करूँ। नीलगिरी तहर, इसको नीलगिरी आइबेक्स भी इसको हम बोलते हैं। IUCN क्लासिफाइड करता है इसको एंडेंजर्ड के रूप में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसको प्लेस किया गया है शेड्यूल 1 के तहत। ठीक है, और इसको डेजिग्नेट किया जाता है तमिलनाडु के स्टेट एनिमल के रूप में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल फॉर द 3rd सक्सेसिव ईयर? इसका करेक्ट आंसर है आपके पास जय शाह। ठीक है, जय शाह को दोबारा इसके लिए नियुक्त किया गया है। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो। जय शाह, इनको ACC चेयरमैन के रूप में चुना गया है तीसरी बार। एशियन क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म है। तो पहले ये जो पद है इसको संभाला करते थे नजमुल हसन, जो कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट थे, और 2021 में इनका स्थान लिया था जय शाह ने। ठीक है, तो ये फैक्ट सारे हो गए। यहाँ पे चीज़ें मेंशन है आपकी हिंदी के अंदर, तो इनको आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यूली डिस्कवर्ड कंगारू लिजर्ड स्पीशीज फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स? करेक्ट आंसर है आपके पास कंगारू अगामा। ठीक है, सी इसका सही आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हो अगस्त्य गामा एज, इसको हम लोग उत्तरी कंगारू छिपकली के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जो मैंने आपको आंसर बताया कंगारू छिपकली, इसको हम अगस्त्य गामा एज भी कहते हैं, और ये इस परिवार की दूसरी छिपकली है जिसको खोजा गया है। पहली छिपकली जो है वो थी आपकी बेड डोमी। ठीक है, तो तमिलनाडु के शिवगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है ये वाली, जबकि दूसरी वाली आपकी पाई गई है केरल के इडुक्की में। कुलामावू जो है दक्षिण पश्चिमी घाट का एरिया केरल के अंदर, वहाँ इसको खोजा गया है। तो ये सारे कुछ फैक्ट थे, कुछ ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर।
वैसे आप ध्यान रखना, इसको खोजा गया है कंगारू छिपकली को केरल के अंदर। अगला है हमारे पास WHO अवार्ड्स कंट्रीज फॉर प्रोग्रेस इन एलिमिनेटिंग इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस ट्रांस फैट्स फॉर फर्स्ट टाइम। तो 5 देशों को यह अवार्ड दिया गया है WHO द्वारा। अब ये देश कौन कौन से हैं? इन देशों में शामिल है आपके पास डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरेब, थाईलैंड। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सुन लो। डेनमार्क है आपका, लिथुआनिया है, पोलैंड है, सऊदी अरब है और थाईलैंड है। ठीक है, तो इन 5 देशों का नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपके पास है सर्वत्र। ये इंडियन आर्मी का मोबाइल ब्रिज सिस्टम है, जैसे कि आप देख सकते हो, यानी कि इसको किसी भी सेंटर या ऑफिस से बैठ करके मोबाइल से ऑपरेट किया जा सकता है। ब्रिज सिस्टम जो होता है वह आपका इंटर कनेक्शन का कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुए हैं अभी देश के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ये हैं आपके अनुराग सिंह ठाकुर। इन्होंने ट्रॉफी जो हैं वो दी हैं और क्लोजिंग सेरेमनी है वो हुई है तमिलनाडु के चेन्नई के अंदर 2023 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन पे आया है आपका महाराष्ट्र, जिसको 158 मेडल्स दिए गए हैं, जिसमें शामिल है आपके 57 गोल्ड, 48 सिल्वर और 53 ब्रॉन्ज। सेकंड पोजीशन पे है आपका तमिलनाडु 98 मेडल्स के साथ। थर्ड पोजीशन पे है हरियाणा 103 मेडल के साथ। यहाँ पे चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर है हमारे पास गणतंत्र दिवस परेड 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल और झांकी पुरस्कार किसको दिया गया है? तो इसको देखिए, ये संस्कृति मंत्रालय की तरफ से जो झांकियाँ निकाली जाती हैं उसको आप देख सकते हो। बेस्ट मार्चिंग जो अवार्ड है वो गया है आपका सिख रेजिमेंट कंटिजेंट को। वहीं आप बात करोगे बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग सीएपीएफ के अंदर किसी को मिला है या फिर अदर ऑक्सिलरी फोर्सेज हैं, तो उसमें दिल्ली पुलिस की वुमेन मार्चिंग कंटिजेंट को ये अवार्ड दिया गया है। जो 3 बेस्ट आपके टेबलॉक्स थे वो हैं आपका पहला उड़ीसा का, ये वुमेन एम्पावरमेंट इन विकसित भारत। इसके अलावा सेकंड आया है आपका गुजरात, धोर्दो ग्लोबल आइकन ऑफ गुजरात बॉर्डर टूरिज्म। इसके अलावा थर्ड आया है आपका तमिलनाडु। ठीक है, कुडावोलाई सिस्टम दिखाया गया है इन्हें एंशिएंट तमिलनाडु का, जिसको यहाँ पे हम लोग इस बार हम देखते भी हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से हमारी जो परेड थी उसका थीम यही था इस साल का। ठीक है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया। यहाँ पे चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं आपका हिंदी के अंदर। इसके अलावा बेस्ट डब्ल्यू मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के तहत अगर किसी को दिया गया है तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इसके अलावा स्पेशल प्राइज़ जो हैं वो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को दिया गया है, सेंट्रल विस्टा विकसित भारत का प्रतिबिंब। इसके अलावा आपका स्पेशल मोमेंटो अवार्ड जो है वो गया है एक डांस ग्रुप जो है आपका वंदे भारतम। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और हमारे पास डेटा है, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ झांकी मंत्रालय या विभाग अगर कोई है तो वो मिला है आपका, दोबारा से वही हमने हिंदी में इसको पीछे देख लिखा हुआ है, लोकतंत्र की जननी संस्कृति मंत्रालय का जो मैंने आपको पीछे फोटो दिखाई थी उसको अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और ये है क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका कमेंट में आप बताएंगे सारा आंसर। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे मुझे। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, तो कमेंट में आंसर दीजिए सारे लोग आकर के। ठीक है, यहाँ होता है इस वीडियो का एंड। जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।